राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण भक्ति का विशेष ही महत्व है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मासों में मैं मार्ग मास हूँ। मार्ग मास यानी कि अहगन मास भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। इसलिए इस मास में पड़ने वाली पूर्णिमा मनोकामना पूर्तिदायक, संतान सुख प्रदायिनी है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास के प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ किया था। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, लक्ष्मी पूजन, शंख पूजन और भगवान श्री कृष्ण सहित चंद्रमा का पूजन करने से मन के विकार मिटते हैं, जिससे मन में बसी हर कामना को पूर्ण किया जा सकता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माँ अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए यह तिथि बेहद ही खास है। पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी जी सहित चंद्रदेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। नियम पूर्वक स्नान करके आचमन करें, भगवान का पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद ओम नमो नारायण मंत्र का उच्चारण करके हवन करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा किए गए अर्घ्य को चंद्रदेव आप स्वीकार करें। आप श्वेत किरणों में से सुशोभित हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप श्री लक्ष्मी जी के भाई हैं, आपको नमस्कार है। और फिर मार्गशीर्ष पूर्णिमा उसे ठीक अगले दिन अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं और उन्हें दान देकर विदा कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन माता, बहन, पुत्री या फिर परिवार के अन्य स्त्रियों को भी वस्त्र देने चाहिए। पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में भक्त द्वारा की गई भगवान की मानसिक पूजा भी संपूर्ण फल प्रदान करती है। अपने विशिष्ट गुणों के कारण मार्गशीर्ष पूर्णिमा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता भी रखती है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से कोई कष्ट है तो वह मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत रख करके स्नान ध्यान द्वारा अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। माँ अन्नपूर्णा को शास्त्रों में संसार के भरण पोषण की देवी कहा जाता है, उन्हें अन्न की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एक बार जब काशी में अकाल पड़ गया, लोग भूख से व्याकुल होने लगे, तब भगवान शिव ने लोगों की सहायता के लिए अगहन पूर्णिमा के दिन माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप धारण किया। और फिर भगवान शिव ने लोगों की भूख मिटाने के लिए मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। इसके बाद मां अन्नपूर्णा ने वचन दिया कि काशी के लोग अब कभी भूखे नहीं रहेंगे। इसलिए मां अन्नपूर्णा को अन्न, भोजन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन रसोई घर में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर रख करके पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन रसोई में चूल्हे की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन उपवास रखना संभव हो तो उपवास रखना चाहिए, और उपवास अगर नहीं रख पाते हैं तो पूजन आपको जरूर से करना चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती के दिन गरीबों को भोजन दान करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इस बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में व्रत किस दिन रखा जाएगा और किस दिन स्नान दान करना ज़्यादा सही रहेगा, तो चलिए जान लेते हैं। अब आपको बताते हैं, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 14 दिसंबर शनिवार को शाम को 4:59 से, और 15 दिसंबर रविवार को दोपहर 2:31 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होने वाला है। इसलिए इस बार 14 दिसंबर शनिवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। अन्नपूर्णा जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी और दत्तात्रेय जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। 15 दिसंबर रविवार को इस बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा को स्नान दान है वह उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, तो आप 15 दिसंबर को ही स्नान दान भी कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा व्रत में तुलसी जी और पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है। तो रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाएगा, न ही पीपल के पेड़ का पूजन किया जाएगा। ऐसे में आप श्याम की पूजा शनिवार के दिन कर सकते हैं। हालांकि व्रत आप दोनों ही तिथियों में रख सकते हैं। जिस तिथि में आप व्रत रख रहे हैं उस दिन आपको पूर्णिमा के नियमों का पालन करना चाहिए। 14 दिसंबर शनिवार को सूर्य उदय सुबह 7:04 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 5:39 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:42 तक रहेगा। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। इस बार पूर्णिमा तिथि पर 2 ही दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें सिद्धि योग सुबह 8:25 तक रहेगा। उसके बाद में साध्य योग अगले
पूरे दिन तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस दिन चंद्रोदय शाम को 4:37 तक रहेगा। चंद्रोदय होने पर आप इसके बाद में कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके और व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करें 15 दिसंबर रविवार के शुभ मुहूर्तों की, तो इस दिन सूर्य उदय है वह सुबह 7:04 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 5:40 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:17 तक रहेगा। साध्य योग सुबह 5:07 तक रहेगा और बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। जो भी मनोकामना है आपकी, उसके लिए कोई भी खास उपाय यदि आप करना चाहते हैं तो इन दोनों शुभ योग में आप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:42 तक रहेगा, जिसमें आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। अमृत काल शाम को 6:06 से 7:36 तक रहेगा। राहु काल शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। राहु काल को अशुभ मुहूर्तों में से गिना जाता है, तो कोई भी शुभ कार्य आप राहु काल में नहीं करें। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं रविवार के दिन चंद्रोदय का समय। तो इस बार चंद्रोदय का समय है वो शाम को 5:36 पर होगा। हालांकि पूर्णिमा तिथि दोपहर तक ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यही कारण है कि जब लोग पूर्णिमा का उपवास रखते हैं तो शाम को जिस समय चंद्रमा उदय हो रहे हैं उस समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान यदि होती है तो उस तिथि में पूजा करना या व्रत रखना ज़्यादा सही मानते हैं। तो यदि आपने आज व्रत रखा है तो इस समय से आप जितनी जल्दी हो सके चंद्र देवता का पूजन करके और व्रत का पारण कर सकते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा में मार्गशीर्ष मास का समापन भी हो जाता है। इसके बाद में पौष मास आरंभ हो जाता है। पौष मास विशेष रूप से सूर्य देवता को समर्पित माना जाता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे।